Hi friends, this is your chatterbox Juhi and you guys are watching BTV Yuva क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। हम कहते हैं ना, जो फुल कोर्स मील होती है उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आप स्टार्टर्स आपके अच्छे हो और उसके बाद डेजर्ट ज़रूरी है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा तरीका हो गया है कि स्टार्टर्स में भी हम नई नई चीज़ें इनोवेट करते रहते हैं, बट टाइम किसके पास रहता है? सबको जल्दी रहती है कि जल्दी जल्दी स्टार्टर्स बन जाए, फिर हम जो फुल कोर्स मील है उसकी तरफ रुख करें और उसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो स्टार्टर्स अगर जल्दी जल्दी बनाना है, फटाफट बनाना है, घर में जितनी भी चीज़ें हैं उससे बनाना है, घर में आपके कोई डिनर पे आने वाला है और आपको ऐसा लग रहा है कि अब स्टार्टर्स कैसे बनाया जाए और कम टाइम में कैसे बनाया जाए, तो आज का ये जो इंदौरी फूड फिएस्टा है ये उन्हीं लोगों को डेडिकेटेड है जिनके पास टाइम कम है पर स्टार्टर्स चाहते हैं वो। तो आज मेरे साथ है ममता मैम जो हमें इस शो में ज्वाइन करेंगे और हमें स्टार्टर्स और सूप के बारे में बताएंगे। और इतनी यमी यमी सी रेसिपीज मेरे मुंह में तो अभी सोच के ही पानी आ रहा है। ममता मैम, मैं वेलकम करना चाहती हूँ आपका शो में। एंड मैं आपसे, जैसे कि मैंने स्टार्ट ही लिया कि टाइम बहुत कम है और हमें स्टार्टर्स हमारी कोर्स में डालना रहता है। हमें मील में चाहिए कि हम स्टार्टर्स से स्टार्ट करें, फिर फुल कोर्स पे जाए, फिर डेजर्ट्स पे जाए। बिल्कुल। तो आज आप हमें क्या बताने वाली हैं? जो ही अपन रेसिपी स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगी। आजकल क्या हो गया है कि सभी के पास बड़े डबल डोर फ्रिज रहते हैं, तो हमारे को क्या होता है कि बहुत बार ऐसा टाइम रहता है, शॉर्ट टाइम रहता है कि हमको कोर्स बाय डिनर या लंच अरेंज करना है। हमारे पास टाइम भी कम है, गेस्ट हमारे इतने वीआईपी हैं कि हमको उनको पूरा कोर्स प्रॉपरली ट्रीटमेंट भी देना है और हर कोई अपने यहाँ आता है तो हम चाहते हैं कि उसको अपन बेस्ट ऑफ द बेस्ट फूड सर्व करें। और टाइम की प्रॉब्लम है, सर्वेंट्स की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशंस में हम 3-4 ऑप्शंस अपने पास ये रखते हैं कि सूप की प्यूरी बनाकर फ्रोजन कर सकते हैं। ओके, मतलब जब भी हम इंस्टेंट इसे प्यूरी को यूज कर सकते हैं। बट इट शुड बी फ्रोजन। अगर आपने उसको फ्रिज में रखा तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी, पर फ्रोजन में आप उसको काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं। साइमल्टेनियसली जैसे ये अभी अपन चना चाट की रेसिपी देखेंगे, चना चाट। तो इसमें भी क्या रहता है कि चने को बॉईल करके और आप फ्रोजन कर दीजिए। और मार्केट में आपको पता ही है आजकल नहीं लॉक एंड लॉक और एयर टाइट जार है, तो उसमें पैक करके आप रख दीजिए। और आजकल बल्कि जिप लॉक आने लगे हैं छोटे छोटे, तो अगर आप सेपरेटली उनको उसमें भी रख देते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया रहता है। तो ममता मैम, ये पूछना चाहूंगी कि अगर हम इसे फ्रोजन करके रख रहे हैं तो क्या इसकी हेल्दी और जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो तो कम नहीं होती? देखिए, थोड़ा सा तो एक बिल्कुल फ्रेश फूड और इसमें कहीं ना कहीं तो कम्प्रोमाइज करना पड़ता है न्यूट्रिशन वैल्यू में, बट हमें सब कुछ चाहिए कम हो जाए। क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम चना चाट बनाएंगे तो जो चनों को हमें उबालना है उसका प्रोसीजर बहुत लंबा रहता है, 10-15 मिनट का टाइम है वो कम हो जाता है। नहीं, लगभग क्या होता है कि हमको 6 घंटे पहले चने भिगोए हैं, फिर उसको आधे से पौन घंटे तक प्रेशर कुकर में सिम पे आपको रखना है, उसको सॉफ्ट करना है, तो वो एक बहुत लेंथी प्रोसीजर है। तो उसकी जगह अगर हम फ्रोजन पे जाते हैं तो इट इज वेरी कंफर्टेबल फॉर एवरीवन। जी, तो आज हम पापड़ी चाट देखेंगे, चना चाट देखेंगे, सूप देखेंगे, टोमेटो सूप देखेंगे और ये सब कुछ बहुत ही इंस्टेंट होने वाला है, बहुत ही फटाफट यूं बनने वाला है। तो अपनी नजरें बिल्कुल भी हमारे टीवी स्क्रीन से मत हटाइएगा, BTV युवा भी देखते रहिए। पर सबसे पहले जो हम डिश बनाने वाले हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे उनके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स चेक आउट द इंग्रेडिएंट्स। चना चाट बनाने के लिए हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटे प्याज, उबले हुए काबुली चने, नींबू का रस, कटा हुआ हरा धनिया, हरी धनिये की चटनी, मैश किए हुए उबले आलू, चाट मसाला, नींबू और हरी मिर्च गार्निशिंग के लिए। पापड़ी चाट बनाने के लिए हमें चाहिए मीठा पतला दही, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक, मैदे की नमकीन पापड़ी, इमली की चटनी, कटा हरा धनिया। ओके, वी आर ऑल सेट फॉर दी स्टार्टर्स एंड सूप। तो सबसे पहले ममता मैम, आप हमें सूप के बारे में बता दीजिए क्योंकि उसे थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा सा टाइम लगता है जी। तो सूप के लिए हमें क्या क्या जरूरी है? देखिए, बहुत बढ़िया पके हुए रेड कलर के जूसी टमाटर। जी, ये टमाटर ले लिए अपन ने, और सपोज अगर अपन ने ½ kg टमाटर लिए तो उसमें 2 मीडियम साइज के ओनियन और 2 इंच अदरक डालना है। जी, है ना। और इन सबको बिल्कुल रफ कट करना है, एक 2 पीस फटाफट, और कुकर में डालकर पानी डालना है इसमें 1 से 1.5 कप,
और इसको एक सीटी के बाद 15 मिनट सिम पे रख के बंद कर देना है। जी, एक सीटी ले लें और फिर 15 मिनट सिम पे रख दें और फिर बंद कर दें ताकि अपना सूप काफी सॉफ्ट और जूसी बने। जी, और ये अब हमने सूप बनने रख दिया है जी। और जब तक हमारा सूप तैयार होता है तब तक हम यानी मेन 3 इंग्रेडिएंट्स लगे हैं, अदरक है, प्याज है और टमाटर है। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स को हम बॉईल करने रख चुके हैं। सूप हमारा बनके थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा, बट मीनवाइल हम टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और हम चना चाट बना रहे हैं। अब हमारी फर्स्ट जो चूंकि हम जब भी सूप सर्व करते हैं तो उसके साथ डिफरेंट टाइप के स्टार्टर करते हैं, लेकिन आजकल क्या है कि लोग बहुत कैलोरी कॉशियस हो गए हैं जी। तो जो अपनी जो तला वाला नहीं चाहिए, तो ये जो रेसिपीज हैं ये उतनी ज्यादा हैवी कैलोरीज वाली नहीं रहती है और साइमल्टेनियसली थोड़ा मुंह भी खोल देती हैं। ओके, तो फिर मैम हम तैयार हैं चना चाट के लिए और हमारे पास यहाँ पे बॉयल पोटैटोज हैं और चना है, यानी कि ये काबुली चना है और ये फ्रोजन काबुली चना। ये फ्रोजन करा था मैंने। वैसे अगर अपन इंस्टेंट भी मतलब 6 घंटे भिंगो के और बॉईल करके रखना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं जी। तो आइए देखते हैं कि कैसे बन रहा है चना चाट। इसमें हमने सबसे पहले आलू डाले, बॉईल आलू है, उसमें थोड़ा सा नमक मिला हुआ है, कोथिमीर मिला हुआ है थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, और उसके बाद हमने इसमें जो ये हमारे बॉईल चने हैं वो ऐड करें जी। इसको ऐड करने के बाद हमने इसमें नमक मिलाया जी। नमक अपने अकॉर्डिंगली जितने भी हम बना रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। नमक थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा आप कर सकते हैं। फिर लेमन जूस ऐड करा जी। मेरे हिसाब से नींबू का तड़का ज्यादा जरूरी है, अच्छा लगता है नींबू। चाट में मस्त लोग हैं, बिल्कुल चाट में बहुत अच्छा लगता है और हरे धनिये से वो खूबसूरती आती है। ओके, फिर हम इसमें लाल मिर्ची डाल रहे हैं। हाँ, आप लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। लाल मिर्ची थोड़ी ज्यादा लगेगी क्योंकि ये थोड़ा सा तीखा बनना चाहिए, काफी चटपटा चाहिए। प्लस है ना, ये चने के अंदर कुछ भी नहीं है जी, सिंपल है बॉईल। तो वो जब तक हम ऊपर से अच्छा मसाला नहीं मिलाएंगे, उसके बाद ये चाट मसाला मिला दिया है ना। और ये ये भुना हुआ जीरा है, इसमें नॉर्मल जीरा नहीं डालना है, थोड़ा सा भून के ही डालना है। भुना हुआ ही डालेगा, चाट में हमेशा भुना हुआ ही जीरा डलता है जी। और ये सब डाल के इसको पूरा प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। तो अब इसको अपन ने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया जी। अभी तो ये थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी है, कभी सपोज अपने पास ज्यादा लोगों का जैसे 10-15 लोग आ रहे हैं, 20 लोग, तो अपन एक बड़ी भगोनी में सब कुछ मिला लीजिए जी। और फिर उसको जैसे आपने देखा ऐसे, हाँ, चना चौल वाले करते हैं उस टाइप से कर लीजिए, तो वो बहुत प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएगा। मुझे ये बताइए ममता मैम, हमने अभी तक इसमें बहुत सारी चीजें डाली हैं, बॉइल्ड पोटैटोज डाले हैं, हमने चने डाले हैं, मिर्ची डाली है, नमक डाला है, जीरा डाल लिया है, चाट मसाला डाल लिया है और हमने धनिया डाल लिया है। अब क्या ये तैयार है कि हम और भी कुछ ऐड करेंगे इसमें? जो ही ऑलमोस्ट ये तैयार हो गया 80%, लेकिन अभी क्या है कि अगर मैंने अभी इसमें प्याज और टमाटर ऐड नहीं करे हैं जी, क्योंकि ये अपने अकॉर्डिंगली भी क्या हम डाल सकते हैं, वैसे डाल सकते हैं अकॉर्डिंगली। बहुत से लोग अगर कच्चा प्याज पसंद नहीं करते हैं तो आप उसको हटा दीजिए, पर इन जनरल लोग इसे पसंद करते हैं जी। तो अभी हम देखते हैं कि इस मसालेदार और बेहतरीन यमी सी जो चाट बनी है, ये जो चना चाट है, इसमें और क्या क्या हम ऐड करने वाले हैं। पूछेंगे कि मैंने प्याज और टमाटर पहले से क्यों नहीं मिलाया? अच्छा, हाँ, क्यों नहीं? ये देखिए, जब भी आप बनाएं तो ध्यान रखिए कि ये कटिंग करा हुआ आपकी टेबल पे हो। अगर आपने इसको पहले से मिला दिया तो ये पानी छोड़ देगा जी, और वो एकदम मुरझाया सा हो जाएगा जी। और थोड़ी देर बाद लगभग 5 से 7 मिनट के बाद प्याज और टमाटर गले से लगेंगे और इंस्टेंटली आप जब सर्व करते टाइम लेंगे तो वो आप जब तक उसको खाएंगे तो वो आपके मुंह में अच्छा क्रिस्पी कच ऐसा अच्छा मजा आएगा जी। मतलब वो चाट वाला जो यमी सा टेस्ट है वो आएगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें जब एक चीज और है कि वैसे तो चना चाट जो है वो यूपी की डिश है, उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में सेव बिल्कुल नहीं खाते, हाँ, वहाँ कोई सेव का प्रचलन नहीं है जी। और इंदौरी बिना सेव के कुछ भी नहीं खाते। बिल्कुल सही बोला आपने, बिकॉज ये हमारा शो है इंदौरी फूड फिएस्टा। तो इंदौरी टच जोड़ने के लिए क्या आप ये कह रही हैं कि हम इसमें सेव भी डाल सकते हैं? ये ऑप्शनल है, नॉट कंपल्सरी, लेकिन अपने यहाँ इंदौर में तो आपने देखा है कि पिज्जा तक है ना सेव डाल के खाया जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो ये आपको अगर पसंद है तो सेव ऐड करने में कोई नुकसान नहीं जी। तो ममता मैम, बिल्कुल आप हमें बताइए कि कैसे और इंग्रेडिएंट्स ऐड करके क्या यमी बनता है ये चाट। ओके, तो अब हम इसमें प्याज
डालने वाले हैं प्याज कटे हुए। और ये प्याज की जो साइज है ये कैसी छोटी छोटी, ये माइक्रो कटिंग है, माइक्रो कटिंग है पूरी। जब भी ऊपर से कच्चे प्याज डलते हैं तो इन जनरल इसी टाइप से माइक्रो कटिंग से डलते हैं। और ये टमाटर की भी माइक्रो कटिंग, टमाटर भी माइक्रो कटिंग में है। और ये लास्ट में जब बिल्कुल आपके गेस्ट आ जाए और डिनर सर्व करने का टाइम हो तभी आप ये डालें, नहीं तो वो जैसे कि पानी छोड़ देते हैं। सलाद जैसे हम लोग पहले से मसाला नहीं डालते हैं, सेम वही मेथड इसमें, अदरवाइज वो टेस्ट में मजा खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली चाट ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गया है। इसमें हम हरी चटनी भी डालने वाले हैं। हाँ, हम इसमें अगर किसी को चटनी नहीं पसंद है तो आप उसको हटा सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी वैसे डालने से कोई वो नहीं है जी। ठीक है, क्या बात है। चटनी भी थोड़ी सी इमली, जी इमली की चटनी भी हम थोड़ी सी डाल देते हैं। ये इमली की चटनी जो हम रेगुलर बनाते वो उसी टाइप से बनी हुई है ये जी। मतलब ये अब बिल्कुल मसालेदार चाट हो चुकी है, चटपटा चाट हो चुका है, चना चाट हो चुका है। ओके, अब ये नाउ इट इज रेडी टू सर्व। ओके, ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो आइए देखते हैं कि सर्व करने के बाद जो सेव के साथ सर्व करने वाले हैं जी, बिल्कुल। तो सेव के साथ जब ये सर्व होगा तो ये कितना यमी दिखने वाला है और कितना यमी। हाँ, मैं खुद भी इसे टेस्ट करके, आप इसका टाइटल दे सकते हो कि इंदौरी चना चाट। इंदौरी चना चाट, इंदौरी फूड फिएस्टा में ये है हमारा आज का इंदौरी चना चाट। तो आइए देखते हैं कि सर्व करने के बाद ये कैसा लग रहा है। वेल आई एम श्योर आप लोगों के मुंह में भी पानी आ गया होगा इस चटपटे चाट को देखने के बाद। मसालेदार इंदौरी तड़का लगा हुआ था इस चाट में और मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रही हूँ। पर मैं सोच रही हूँ एक से भले दो होते हैं। हाँ। तो अभी एक चाट तो हमने देख लिया, चना चाट, बट अब हम पापड़ी चाट भी देखने वाले हैं। तो पापड़ी के बारे में बताइए कि कैसे शेप्स में हम काट सकते हैं और पापड़ी बनाते एक्चुअली किस चीज़ की? एक्चुअली जो मैदे की मठड़ी बनती है जी, उसको आप किसी भी, या तो आप लंबी लंबी पट्टियां काट लीजिए। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे कटर्स आते हैं, आप उस कटर से भी कर सकते हैं डेकोरेटिव करने के लिए, या सिंपल चौकोर शक्करपारे के साइज के, जो भी आपके पास अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल है जी। और मेरे हिसाब से तो ये बहुत टाइम तक बरकरार भी रहते हैं घर में, इनमें खराब होने वाली कोई बात ही नहीं होती। महीना भर तो आप मान के चलिए, अगर आप अपना अच्छा ऑयल यूज कर रहे हैं रिफाइंड, तो महीने भर तो इसमें कुछ होता ही नहीं है जी, है ना। अच्छा, कभी बारिश में क्या होता है, हल्के से ये सॉफ्ट हो जाते हैं जी, उस कंडीशन में भी आप इसको पापड़ी चाट में यूज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि पापड़ी चाट में जब दही और चटनी डलती है, जैसे आप उसको सर्व करेंगे तो वो थोड़ा सीली सी लगेगी, लेकिन आपने पापड़ी चाट में करा तो दही और चटनी के साथ तो वो वैसे सॉफ्ट अच्छी लगती है। क्या बात है, यानी कि आप किसी भी मौसम में किसी भी टाइम पे इसे यूज कर सकते हैं। फिलहाल अब हम देखते हैं कि कैसे बनने वाला है हमारा पापड़ी चाट। ओके, तो अब हम पापड़ी चाट बनाने वाले हैं। मेरे हिसाब से ये तो और जल्दी वाली है, ये भी बहुत इंस्टेंटली तैयार हो जाती है। और सबसे बढ़िया क्या है कि सपोज आपके पास 20 से 25 गेस्ट हैं और उस समय आप है ना बहुत ज्यादा तामझाम वाले स्टार्टर नहीं कर सकते हो, तो ये दोनों रेसिपीज बड़ी कन्वीनियंटली आप बना के रख दीजिए और बल्क में आप बना दीजिए, फटाफट ये खत्म होती है जी। अब हम पापड़ी चाट बना रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम क्या डालने वाले हैं? ये देखिए बिल्कुल फ्रेश दही है, इसमें हल्का सा शक्कर और नमक डाला है और हल्का सा पतला है ये जी। पतला लेना, हमें गाढ़ा नहीं लेना, बहुत गाढ़ा नहीं लेना है क्योंकि पापड़ी को पीना है ये जी। तो सबसे पहले बॉटम में हम प्लेट की बॉटम में इसको, जैसे बड़ी प्लेट है तो उसमें हम इसको थोड़ा सा बिछा देंगे नीचे। नीचे बिछाने के बाद, हाँ, नीचे बिछाने के बाद ये इस तरह या तो मठड़ी शेप हो या शक्करपारे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप उसमें डाल दीजिए जी। अक्सर क्या होता है दिवाली के बाद हमारे यहाँ जब गेस्ट आते हैं ना तो वो बहुत घबरा जाते हैं कि तेल खा लिया। उस समय अगर आप ये रेसिपी यूज करते हैं तो सब लोग बड़ी खुशी से इसे खाते भी हैं और उनका मुंह भी खुल जाता है। हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए। फिर हम इसमें चटनी डालेंगे। हाँ, अब अपन ने जैसे ये थोड़ी सी पापड़ी डाली तो अपन थोड़ा सा दही और ऐड कर सकते हैं जी, मतलब पूरी तरीके से भिगो देना जी इसको। उसके बाद हम इसमें ये इमली की जो चटनी बना के रखी हमने जी, इसको हम थोड़ा सा इस पे डाल देते हैं। माय गॉड, इमली की चटनी, दही, पापड़ी, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आने लग गया है। भुना हुआ जीरा, भुना और हल्का पिसा हुआ, बिल्कुल पाउडर नहीं है जी, हल्का पिसा हुआ
मतलब थोड़ा रफली पिसा हुआ जो होता है हाँ, उसको वैसा। अच्छा, इसके अंदर है ना कुछ भी नहीं, सिर्फ नमक, लाल मिर्ची और पिसा जीरा, भुना जीरा पिसा हुआ बस जी। ज्यादा इसमें कुछ और चाट मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डलता है जी। ये हमने डाल दिया। कोथिमीर जरूर डाल सकते हैं हम इसमें अलग से, ये तो गार्निश के लिए हाँ, जो गार्निश सुंदरता के लिए। दिखाई देती है वो कोथिमीर से अच्छी। कोथिमीर अच्छा, से। ग्रीन कोथिमीर, एकदम हरा हरा सा फ्रेश कोथिमीर है आपके और पास। दूसरा कोथिमीर बहुत फायदे भी करता है, उसके अपने जी। अलग एडवांटेज है, वो अपन कभी फिर उसके तो मेरे बारे में हिसाब बात से ये करेंगे। रेडी है मैम। हाँ, अब ये भी आपका बिल्कुल तैयार हो गया है और आप इसको सर्व कर सकते हैं। मतलब ये रेडी टू सर्व। इसमें भी आपको जब सर्व करना है उसके 10 मिनट पहले तैयार करना है। मतलब ये तो मेरे हिसाब से 2 मिनट में ही 2 तैयार मिनट हो में गया काम कि है। कोई आए और अगर हम बोलें कि चलिए हम पानी लेके आते हैं, उसके साथ 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 आपके पास अगर प्री प्रिपरेशंस हैं कि दही मथा हुआ है, चटनी बनी हुई है, पापड़ी तैयार है, तो बस आपको उसको सेट करना है। जी, दही को थोड़ा सा मीठा रखना है, हल्का थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा पतला, हल्का थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा पतला। बहुत जी, ठीक नहीं होना चाहिए। इसमें धनिया की चटनी वगैरह बेसिकली ऐड नहीं करी जाती है। फिर आप वो इंदौरी करंट पे आ जाओ तो आप सेव भी ऐड कर लीजिए, आप कोथिमीर की चटनी भी ऐड कर लीजिए, वो सब ऑप्शनल है। बट ऑथेंटिक जो डिश है उसमें बिल्कुल भी कोई हरे धनिया की चटनी वगैरह क्या बात है। ये तो जो चना चाट था उससे भी ज्यादा इंस्टेंट और उससे भी ज्यादा न्यूट्रिटिव लग रहा है, क्योंकि जो दही वाली बात होती है, दही अपने आप में, इमली, दही और ये सब जो होते हैं बहुत न्यूट्रिटिव होते हैं, तो अच्छा एपेटाइजर का काम भी करते हैं और इसमें कोई भी हानि नहीं होगी। और फटाफट यूं 1-2 मिनट में बनने वाली ये डिश है पापड़ी चाट। और स्पेशली जैसे कोई सीनियर पर्सन है जिनको दांत वात की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि उनको चना चाट खाने में थोड़ी दिक्कत हो। बट चने थोड़े से हार्ड होते हैं। ये इतना सॉफ्ट हो जाता है कि इसको बच्चे और बुजुर्ग और हम लोग तो खैर खा ही सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जी, क्या बात है। यानी कि दिस इज फॉर ऑल दी फूड लवर पीपल ऑफ इंदौरी। इंदौर जो जितने भी हम चटपटा खाने की इच्छा रखते हैं और जो जल्दी बन जाए पर अच्छा बन जाए वाली जो बात होती है, वो सब कुछ इसमें है। और इंदौरी तो बहुत फूडी है, बहुत फूडी पर्सन है और बड़ा टेस्ट को फॉलो करते हैं वो लोग। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ ऐसी है कि कोई भी बना सकता है। बैचलर्स जो घर रहते हैं हॉस्टल्स में, कहीं भी आराम से बन सकता है, क्योंकि इसमें कुछ भी तामझाम नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। ममता मैम, हमारी दोनों तरीके की जो चाट है वो तैयार हो गई है। पापड़ी चाट भी तैयार हो गई है और चना चाट भी तैयार हो गई है। और मुझे अब सही में मेरे मुंह में भयंकर वाला पानी आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं बस बैठ जाऊं और खाने लग जाऊं। बिल्कुल, आप इसका लुत्फ उठाइए। बट उसके पहले सूप, हमारा सूप भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है, तो हम सूप को भी लेकर आते हैं। बट मीनवाइल आप सभी इंदौरीज के लिए हम रिकैप जरूर दिखाएंगे कि आप अगर कहीं कुछ छूट गया है और कहीं उठ के चले गए, या तो मैंने तो पहले ही बोला था कि उठ के मत जाना, पर अगर कहीं चले गए थे आप उठ के, अभी आपने टीवी ऑन किया है, तो आप सभी के लिए ये इंस्टेंट चाट्स के जो रिकैप है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सो लेट्स चेक इट आउट द रिकैप। चना चाट बनाने के लिए हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटे प्याज, उबले हुए काबुली चने, नींबू का रस, कटा हुआ हरा धनिया, हरी धनिये की चटनी, मैश किए हुए उबले आलू, चाट मसाला, नींबू और हरी मिर्च गार्निशिंग के लिए, चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैश किए हुए उबले आलू एक बाउल में डालें। उसके बाद उबले काबुली चने डालें, हरा कटा धनिया डालें, लाल मिर्च पाउडर डालें, नींबू का रस डालें, नमक स्वादानुसार डालें, भुना पीसा जीरा डालें, चाट मसाला डालें, काला नमक डालें। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें। सर्व करने से पहले डिश के बॉटम में बारीक कटे प्याज और टमाटर फैला दें। फिर चना चाट डिश में निकाल लें। उसके बाद फिर से गार्निशिंग के लिए उस पर बारीक कटे प्याज और टमाटर, हरा धनिया और सेव डाल लें। आपका चना चाट तैयार है। हरी मिर्च और नींबू के साथ सर्व करें।
पापड़ी चाट बनाने के लिए हमें चाहिए मीठा पतला दही, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक, मैदे की नमकीन पापड़ी, इमली की चटनी, कटा हरा धनिया, पापड़ी चाट बनाने के लिए बाउल में सबसे पहले मीठा पतला दही फैला दें। उसके बाद उस पर नमकीन मैदे की पापड़ी डालें। उसके बाद वापस मीठा पतला दही उस पर फैला दें। उसके बाद उस पर इमली की चटनी डालें। उसके बाद उस पर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर बुरका दें। फिर थोड़ा सा नमक बुरका दें। उसके बाद उस पर दरदरा भुना हुआ जीरा डालें। हरा धनिया डालकर गार्निश करें। अब आपकी पापड़ी चाट तैयार है। फाइनली हमारे दोनों टाइप के चाट और सूप तैयार है और मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करने वाली हूँ। ममता मैम, आज आपने हमें इतने सारी चीज़ें बताई और सबसे बड़ा फैक्टर जो उसके साथ जुड़ा था वो था कि टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता इन चीज़ों में। इंस्टेंटली और तैयार होते आपके घर में कितना फेमस है आपका ये खाना जो फटाफट आप यूँ बना लेते हैं? एक्चुअली मैंने बोला ना आपको कि मेरा जो फ्रोजन फूड है, जैसे टमाटो सूप की प्यूरी हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रोज़न करके रखूँ। साइमल्टेनियसली स्वीट कॉर्न है, काबुली चना है, मटर है। तो क्या होता है कि कभी भी हमें कुछ करना हो तो हमारे पास इतना सारा रॉ मटेरियल रेडीली अवेलेबल रहता है और ये चीज़ें ऐसी है कि कभी भी कुछ बनाना हो तो फटाफट तैयार मतलब हो जाता है। जी, आज हमारे इंदौरीज को आपने हेल्दी चीज़ भी बनाई, इजी भी बताई और सबसे बड़ी बात टाइम कांस्टेंट नहीं था। टाइम बहुत कम लगता है और बहुत ही हेल्दी चीज़ जिसमें ऑयल नहीं होता, तला वाला कोई भी चीज़ नहीं होती, आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो जितने भी हेल्थ कॉन्शियस इंदौरीज है, हेल्थ के साथ साथ जो टेस्ट भी चाहते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। बट अब टाइम आ गया है द बेस्ट पार्ट ऑफ द शो, यानी कि मेरा टेस्ट करने का इस यमी सी डिशेस को। तो फिलहाल आप बताइए मैम, कैसे स्टार्ट करूं? आप सूप को सिप करते जाइए और साथ में दोनों चलने दीजिए। जी बिल्कुल। और मेरे हिसाब से तो आप स्टार्ट कर सकती हूँ मैं, बिल्कुल। तो आइए देखते हैं कि इसको टेस्ट करने के बाद क्या रिएक्शंस है मेरे। अमेजिंग, मतलब क्या बात है यार, मतलब इतनी कम टाइम में इतनी यमी चीज़ बन के तैयार हुई है कि तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छी है। जो चाट है, दोनों टाइप की चाट है, जो चना चाट है वो भी बहुत यमी है और जो हमारी पापड़ी चाट है वो भी बहुत यमी है। अब मैं सूप भी टेस्ट करती हूँ। ये तो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, यानी मेरी तो लाइफ सेट हो गई। फाइनली आई एम डन विथ माई टेस्ट वर्क बट आई हैव टू ईट द फुल डिश और मुझे यहाँ से पूरा अपना कहते हैं ना जो कोटा है वो पूरा करके जाना है। जो मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि तू कोटा पूरा कर ले अपना, जितना भी तेरी इच्छा है वो खा ले उतना। ओके, थैंक यू सो मच ममता मैम, आपने हमारे इंदौरीज को, मुझको और जितनी भी हाउसवाइफ्स घर पे देख रही हैं, इनफैक्ट जो गर्ल्स जो हॉस्टल्स में रहती हैं और जल्दी जल्दी सुबह सुबह कुछ जल्दी खाना रहता है, ब्रेकफास्ट के लिए भी उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। एंड जो आप डिनर पे किसी को इन्वाइट कर रहे हैं उसके लिए स्टार्टर्स में ये एक बेस्ट ऑप्शन है। तो तीन चीज़ आज हमने देखी, पापड़ी चाट देखी, चना चाट देखा और सूप देखा। और थैंक यू सो मच ममता मैम, आपको कैसा लगा हमारे शो पे आके? बहुत अच्छा लगा मुझे। BTV मेरे लिए बहुत फैमिलियर है, मतलब मैं हमेशा कई बार कांटेक्ट में रहे आप लोगों से और मैं चाहती हूँ कि ये जो डिश है ये टेस्ट को तो फॉलो बहुत करती है, साथ में इसमें नरिशमेंट वैल्यूज भी बहुत है। जैसे देखिए कर्ड है ना आपका, इसमें चना है, चने फुल ऑफ प्रोटीन है, टमाटो है तो उसमें मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह सब काफ़ी रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इसे चुटकियों में बना सकते हैं। जी बिल्कुल सही। जो बंदा कुकिंग बहुत ज़्यादा नहीं जानता है वो भी इसे इंस्टेंटली तैयार कर सकता है। और आपके जब आप गेस्ट को जब ये सर्व करेंगे तो उन्हें तो मज़ा आना ही है नेचुरली। बस एक ही बात ध्यान रखिएगा कि इसके और खाने के बीच में मिनिमम टू मिनिमम 1 से 1.5 घंटे की गैप हो। अच्छा, 1.5 घंटे की गैप होनी चाहिए। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्टर एंड अ ब्रेकफास्ट यू कैन ऑप्ट। और बहुत न्यूट्रिटिव है, हेल्दी है, साथ ही में कम टाइम में बनने वाला है। सो ममता मैम, थैंक यू सो मच अगेन फॉर दिस। और अब मेरा यहाँ से जाने का टाइम हो गया है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। सब कुछ करा आज मैंने, इतनी सारी डिशेस सीखी, इंग्रेडिएंट्स देखे और उसके बाद टेस्ट
भी किया, बट अब जाने का टाइम तो हो ही गया। बट अगर आपको मेरा ये इंदौरी फूड फिएस्टा अच्छा लगा है तो मुझे फीडबैक जरूर भेजिएगा feedbackyua@gmail.com पे। Till then, this is your Chatterbox Juhi signing off with the cameraman Mahesh Sengar. But you guys keep watching BTV Yuva, क्योंकि ज़माना है We, the healthy youngsters का।